हेलो फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय संत पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर 15 अगस्त 2025 करंट अफेयर। इस वीडियो के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस करंट अफेयर सीरीज के पहला प्रश्न कहता है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ज्ञानेश कुमार, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि 2025 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा जोहान्सबर्ग में, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रयान 3 मिशन में चांद पर किस संसाधन की खोज की गई है? तो इसका सही जवाब होगा हीलियम 3 की, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर किस कंपनी ने विकसित किया? तो इसका सही जवाब होगा QPAI इंडस कंपनी ने, यानी कि वी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि PM स्वराज पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा SC ST व OBC को व्यवसाय ऋण देना, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का हाल ही में शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न कहता है कि पुलप मारा जो भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर पंचायत बना किस राज्य में है? तो यह पंचायत केरल में है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता UCC लागू की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तराखंड, यानी कि वी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब होगा जानिक सिनर ने, यानी कि वी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत अमेरिका का युद्ध अभ्यास 21 सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है लद्दाख में, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न कहता है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की धारा 44(3) किससे जुड़ी है? तो इसका सही जवाब होगा डेटा सुरक्षा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन अभ्यास हाल ही में किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा आपदा प्रबंधन ड्रिल से, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि IF कैप पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा जलवायु वित्त से, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 2025 के केंद्रीय बजट में पीएम फसल बीमा योजना किस वर्ष तक जारी रखने की घोषणा हुई है? तो इसका सही जवाब होगा 2030 तक, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ओस्लोट चिप किस क्षेत्र में नवाचार है? तो इसका सही जवाब होगा सेमीकंडक्टर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि बीझीजम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश में, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हाल ही में आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को किस श्रेणी का दर्जा मिला? तो इसका सही जवाब होगा नवरत्न का, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि प्लास्टिक आइस किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा समुद्री प्रदूषण से, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि सोलर फ्लेयर्स किस खगोलीय पिंड से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा सूर्य से, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि मरीन हीट वेव्स किससे संबंधित है? तो इस प्रश्नों का सही जवाब होगा समुद्र का तापमान बढ़ाना, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आत्मनिर्भर पर जोर किसने हाल ही में विदेश नीति में दिया? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर एस जयशंकर ने, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में किसने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में बदलाव की सिफारिश की? तो यह प्रश्नों का सही जवाब होगा नीति आयोग ने, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए चर्चा में क्यों रही? तो इसका सही जवाब होगा नीट यूजी पेपर लीक के कारण, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रयान 5 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शुक्रयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा शुक्र से, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब होगा जापान पर, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वक्फ बिल संशोधन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा धार्मिक संपत्ति प्रबंधन से, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि इलेक्ट्रोल बाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा चुनावी चंदे पे प्रदर्शिता, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि एडिटिया L1 मिशन का उद्देश्य क्या है?
तो इसका सही जवाब होगा सूर्य का अध्ययन, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य तकनीक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा पशुधन स्वास्थ्य पर, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा डिजिटल सेवाएं, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ताकि आपके लिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर का सीरीज लेकर आते रहें। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि नवरत्न दर्जा किसके आधार पर दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा वित्तीय प्रदर्शन पर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात ने, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि साइबर क्राइम में हाल ही में किस प्रकार का अपराध सबसे ज्यादा बढ़ा है? तो इसका सही जवाब होगा मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा दुबई में, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा डिजिटल इंक्लूजन फॉर ऑल, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि ब्रिक्स प्लस में हाल ही में कौन सा नया देश शामिल हुआ? तो इसका सही जवाब होगा सऊदी अरब, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सभी नागरिकों के लिए समान कानून, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही जवाब होगा नीरज चोपड़ा को, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक, फिर कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।